हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं लोग, चाहे वो ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हो, किसी कंपनी में आना चाहते हो, यानी कि किसी भी काम में अगर वो आना चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहती है कि यार काम करने के लिए विदेश अगर जाएँ, यानी गल्फ़ कंट्री में अगर कहीं भी जाएँ तो कौन से देश में जाना चाहिए, कौन सा देश सबसे अच्छा है काम करने के लिए, कौन सा एरिया अच्छा रहेगा, सऊदी या दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, यानी कौन सा देश अच्छा रहेगा। ये टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है लोगों के दिमाग में। और मेरे पास कमेंट भी आता है लोगों का, बहुत लोगों का सवाल है कि भाई हम भी आना चाहते हैं गल्फ़ कंट्री में, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से देश में जाएँ, कौन सा देश ज़्यादा अच्छा रहेगा काम करने के लिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं आज आपको सारी बात क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा देश में और कौन सा काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना, एंड तक वीडियो पूरा देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। मैं अपने ऊपर एक आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैं सऊदी अरब आया था तो उससे पहले मेरे दिमाग में एक टेंशन बनी रहती थी कि यार लोगों के मुँह से मैं सुनता था, मेरे सामने बहुत लोग कहा करते थे कि यार सऊदी में ड्राइवर परेशान रहते हैं, कफिल ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कफिल बहुत परेशान करते हैं ड्राइवरों को, ऐसा करना पड़ता है, वैसा, यानी कि बहुत बातें इस तरह की बनाते थे कि मेरे अंदर एक डर सा पैदा हो गया था। मैं डरता था कि पता नहीं यार सऊदी में जाने के बाद में क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम करना पड़ेगा, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, यार बड़ी टेंशन सी रहती थी। और वही रहता है सबके, जो भी नया पहली बार आता है बंदा, उसके दिमाग में ये टेंशनें रहती हैं। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने ऊपर एक मिसाल देता हूँ, मैं अपने काम के बारे में बताता हूँ कि जब मैं आया था तो क्या क्या करना पड़ा था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आया तो मेरा भाई जो है वो सऊदी में रहता था, दम्माम में, तो उसी ने मेरे को वीज़ा दिलवाई थी। उसका एक दोस्त था, उसने वीज़ा दी थी, तो उसके थ्रू मैं आया था। एयरपोर्ट से भी मुझे वही लेने के लिए गया मेरा भाई, और वो दम्माम में रहता था। एयरपोर्ट से लाने के बाद में वो मुझे अपने रूम पर लेकर आया, क्योंकि वो एक होटल में काम करता था, तलब का काम करता था। तलब बोलते हैं यानी कि होम डिलीवरी जो करते हैं खाने की, तो वो काम करता था। वो गाड़ी से ऑर्डर पहुंचाना होता था उसको। तो उसने अपने रूम पे ला कर रखा मेरे को। 2 दिन मैं उसके पास रहा रूम पे, होटल में खाना खाया, घूमे फिरे। उसने मेरे को समुंदर इधर उधर घुमाया भी, उसके साथ में रहा। थोड़ा गाड़ी की भी उसने ट्राई कराई कि ऐसे चलती है गाड़ी यहाँ पर, वो सब दिखाया। उसके बाद में दोस्तों, जो मेरा कफील था उससे उसने बात की कि मेरे पास है, 2 दिन हो चुके हैं मेरे भाई साहब को, और बताइए कब लाना है। तो बोले कि अभी लेके आ जाओ। तो उसने लोकेशन भेज दी, लोकेशन पे हम आ गए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ड्यूटी शुरू हो गई। उस दिन तो आराम किया, उससे अगले दिन जो है ड्यूटी शुरू हो गई। तो वहाँ पे ड्यूटी मेरी क्या थी दोस्तों, सुबह उठता था मैं 8 बजे, ठीक है। 8 बजे उठने के बाद में जो एक मजलिस थी, उसकी मजलिस बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ बैठक होती है ना, मेहमान सामान जो आते हैं उसमें बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे वो मजलिस थी। मजलिस ही होती है, हर घर में एक मजलिस बनी हुई होती है। तो मजलिस उसके घर में 2 थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी, लेकिन छोटी भी इतनी छोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी वो भी। तो उसके यहाँ मेहमान सामान जो आना जाना था ना लोगों का, बहुत ज़्यादा था। तो मैं सुबह 8 बजे उठता था दोस्तों। उसमें विंडो सिंडो लगी हुई ना, उन विंडो के सारे शीशे साफ़ करने हैं। अंदर जो कारपेट बिछा हुआ होता था, उसमें मशीन थी, एक वैक्यूम जो मशीन होती है जो कचरा खींचती है, उस मशीन से पूरे कचरे को मैं साफ़ करता था, ठीक है। और दोस्तों 2-3 बजे तक तो कोई काम नहीं रहता था, खैर। इसके अलावा उसके बाद में 2-3 बजे के बाद में लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाते थे, मेहमान या यार दोस्त जो भी, वो आते थे और मजलिस में बैठ गए। रात को 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे भाई साहब। चाय गावा पिलाना, चाय की केतली, गावे की केतली हाथ में लेके खड़े रहना उनके साथ में, जब तक वो गावा ख़त्म नहीं होता उनके कप का ना, जब तक वो कहना दे कि अब नहीं चाहिए, तब तक आप बैठ नहीं सकते। वो केतली हाथ में लेके खड़े रहना है। कोई बात नहीं, हम करते रहे काम। 20 दिन हमने काम किया, 20 दिन हमने ऐसे ही काम किया, लेकिन सोने को ठीक से नहीं मिला। जो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, सोने के लिए ठीक से नहीं मिला। अब किस्मत की बात है, देखो कि ये किस्मत की बात बता रहा हूँ मैं आपको
मेरा जो अभी कफ़ील है फ़िलहाल में, प्रेजेंट टाइम में जो मेरा कफ़ील है अभी, ये उसका दोस्त था, पुराने वाले कफ़ील का मेरा ये दोस्त था और बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी है। और वो मेरा पुराना कफ़ील इधर भी आता है, मेरे पास अभी भी आता है और हंसी मजाक बहुत करता है। वो आदमी वो भी अच्छा था, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा था जागने का। उसके बाद दोस्तों ये जो मेरा अभी कफ़ील है, इसने मेरे को उससे डिमांड की कि भाई ये नूर जो है आपका ड्राइवर, ये मेरे को दे दो और तुम कोई दूसरा ड्राइवर मंगा लेना। तो उसने मेरे से पूछा, अब मेरे को अरबी आती नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे साथ एक ड्राइवर और था, वो गाड़ी चलाता था, लेकिन मेरी ड्यूटी मजलिस में लगा रखी थी। तो वो अरबी जानता था, वो काफ़ी पुराना हो गया था उधर। तो उससे उन्होंने बात की कि नूर को पूछो कि वो जो मेरे दोस्त आता है वो नूर को अपने पास ले जाना चाहता है, कि इसकी मर्ज़ी है कि नहीं है। उसने मेरे से बात की, वो था केरला का। वो बोला नूर भाई ऐसे ऐसे बात है, वो जो आदमी आता है तुम जानते हो उसको, वो तुम्हें मांग रहा है, अगर तुम जाना चाहते हो तो हाँ बोलो, नहीं जाना चाहते हो तो मना कर दो। मैं बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप जानते होंगे उसको कि कैसी फैमिली, कैसा आदमी है। वो बोला नंबर 1 आदमी, नंबर 1 है। ये बता रहा हूँ आपको, किस्मत बदलने वाली बात, यहाँ से मेरी किस्मत बदलती है, ठीक है। मैं बोला ठीक है, अगर वो आदमी अच्छा है तो मैं उसके पास चला जाऊँगा। मैंने हाँ बोल दिया, उसने उसको हाँ बोल दिया, उसने मेरे को तनाजुल यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में ये मेरा कफ़ील पहुँचता है और जाके सलाम दुआ करता है और हाल चाल पूछता है, कैफल हाल या सदीक, बड़ा हंस के बात करता है। और मैं इसको पहले से देखता था, वहाँ पर जाता था तो बड़ा हंस बोल के बात करता था, बड़े खुशी के साथ बात करता था। तो मैं इसको समझ चुका था कि आदमी जो है कुछ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, उसके बाद में ये मेरे को लेकर इधर आ गया। अब मैंने 20 दिन जो उधर काम किया था वो मेरे को पैसा नहीं मिला, ठीक है। उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, ना मैंने उसको मांगा और ना उसने मेरे को दिया। मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद में लगभग 1 महीना हो गया था, 1 महीने या 15-20 दिन, तो कोई काम नहीं किया मैं। सोता टाइम कट जाता था ऐसे ही। लाइसेंस इसने मेरा एकदम करा, वो पहले एकामा बनवाया, एकामा बनने के बाद में फिर मेरा लाइसेंस बनवाया। जब तक मेरा लाइसेंस बना, जब तक मुझे साथ में घुमाता था थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन गाड़ी खुद चलाता था। मेरे को गाड़ी उसने चाबी नहीं दी। जब मेरा लाइसेंस बन के आ गया तब मेरे को उसने चाबी दी कि नूर या अल्लाह सूख से यार, यानी कि अब गाड़ी चलाओ, ड्राइव करो। सूख बोलते हैं यहाँ गाड़ी चलाने के लिए, जैसे गाड़ी चलाना है तो उसके लिए बोलते हैं सूख से यारा, यानी गाड़ी चलाओ, ठीक है, या अल्लाह सूख से यारा। तब से मैंने गाड़ी चलाने सीख गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, मेरा किस्मत अच्छी है कि मेरे को ऐसा कफ़ील मिला है। किसी भी मुझे किसी तरह में किसी परेशानी में हेल्प चाहिए तो मेरा कफ़ील हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। और खाना पीना ये सब देता रहता है, ऊपर का पैसे भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। और सैलरी मेरे को आज तक मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सैलरी महीना पूरा होते ही 1 दिन ऊपर नहीं जाता है, मेरे अकाउंट में सैलरी डाल देता है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी जगह हूँ। और कफ़ील की जो माँ है वो नंबर 1, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, उसकी उम्र लंबी करे। मेरे दिल से दुआएं निकलती है इसके बच्चों के लिए भी और पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिली है माशाअल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो गल्फ़ कंट्री में काम तो सब जगह होता है, कंपनी भी सब जगह है, फैमिली ड्राइवर भी सब जगह हैं। कतर में भी हैं, दुबई में भी हैं, ओमान में भी हैं, कुवैत में भी हैं, बहरीन में भी हैं, सऊदी में भी हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा तो दोस्तों सऊदी इज़ द बेस्ट। देखो काम का तो ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, काम से मत डरो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन काम करने के लिए तो आदमी आता है यार, है। सैलरी किस बात की दे रहा है वो। अब मान लीजिए किसी के पास काम ज़्यादा नहीं है, खाली बच्चों को मदरसा छोड़ना है और दोपहर को लाना है, तो ऐसा तो नहीं यार कि इतने काम के ऊपर वो तुम्हें सैलरी देगा, तो ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता यार। मान लीजिए आप इंडिया में भी अगर ड्यूटी करते हैं तो क्या इतनी ड्यूटी करते हैं, कुछ और काम नहीं करते, अपनी गाड़ी नहीं धोते वहाँ पर। तो ये सब काम यहाँ पर होते हैं। बच्चों को छोड़ दिया, या मैडम को कहीं जाना तो मैडम को लेकर चले गए, छोड़ के आ गए। उसे मॉल में जाना 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे तो कह देगी तुम जाओ, तो छोड़ के आ गए। बाद में फ़ोन करेगी कि लेने के लिए आ जाओ, तो लेने चले गए। यही होता है ड्राइविंग लाइन में भाई, फैमिली ड्राइवर का काम जो है तो यही है। और गाड़ी अगर 4-5 गाड़ी तो बहुत से ड्राइवर भैया सारी गाड़ी धोते हैं, और बहुत से जो है तो अपनी अपनी गाड़ी धोते हैं, जो गाड़ी खुद चलाते हैं। बाकी गाड़ी सब मकसले पर धुलते हैं। मकसला बोलते हैं यहाँ
जो कार वॉश का सेंटर होता है, गाड़ी धुलाई का सेंटर होता है, उसको बोलते हैं मगसला। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर से गाड़ी नहीं धुलवाते, खाली एक गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है वो अपनी गाड़ी धोता है, बाकी गाड़ी मगसला पे धुलती हैं। जैसे कि मैं तो अपने ऊपर मिसाल दूंगा, मैं दूसरों को क्या जानूँ। तो मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये गाड़ी मैं अपने आप धोता हूँ, बाकी जो मेरे कफील की गाड़ी है या घर में जो भी गाड़ी है वो सब मगसले पे धुलती है। मैंने आज तक कोई गाड़ी नहीं धोई, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सऊदी अरब की वीज़ा देखो, सऊदी अरब में आओ, क्योंकि सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री कि हमारी इस्लामिक कंट्री और इस्लाम हमारे यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। मक्का मदीना यहाँ पर है, सबसे बड़ी बात तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का मदीना यहाँ पर है, यहाँ काम करने के लिए आओगे तो आपको मक्का मदीना काबा शरीफ का और हरम शरीफ का ज़ियारत भी हो जाएगा। काम के बहाने से आप ज़ियारत भी कर सकते हो काबा शरीफ का, और आप उम्रा भी कर सकते हो, हज भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि सऊदी अरब इज़ द बेस्ट काम के लिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर काम करने के बाद यहाँ की सैलरी में भी बरकत है। सऊदी अरब में काम करने के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ बरकत है पैसे में भाई। सैलरी तो हर जगह कमाता है आदमी, लेकिन यहाँ के पैसे में बरकत है, ये मैं देख चुका हूँ। और जिससे भी पूछोगे वो यही बताएगा कि सऊदी अरब में जो काम करेगा उसके पैसे में बरकत होती है। तो दोस्तों मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सऊदी अरब की वीज़ा देखो और सऊदी अरब काम करने के लिए आओ। सऊदी अरब इज़ द नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर काबा शरीफ, मक्का मदीना ज़ियारत करो और काम करो। और देखो मेरी बात सुनो, आदमी की बात करूं तो सब आदमी एक से नहीं होते हैं, ये अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सब आदमी एक से नहीं होते हैं। इंडिया हो चाहे कोई सी भी कंट्री हो, अगर आपको आदमी गलत मिलेगा तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन सब गलत नहीं होते हैं। 100 में 10 आदमी गलत होते हैं। तो अल्लाह करीम, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आने से पहले मत घबराओ, अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो और बिस्मिल्लाह करके सऊदी अरब आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। और अगर कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।